इंटरनेशनल बुक पब्लिश हुई है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो है फ्रंट पे और साथ इसराइल के नेतन्याहू की फोटो है, दोनों की फोटो है और अंदर एक चैप्टर के अंदर ये है मोदी और नेतन्याहू जो हैं वो एक दूसरे के कोलैबोरेटर बन चुके हैं बिकॉज ऑफ हिंदुत्व एंड जायनिज्म अ स्टोरी ऑफ किनशिप के मोदी जो है वो कश्मीर को एक दूसरा फलस्तीन या गजा बनाना चाहता है। इंडिया उस पे काबज हो चुका है। जो इन्होंने रिलैक्सेशन उनको दी है तो इंडिया ने उस पे काफी ज्यादा उसको होल्ड कर लिया है। नहीं तो जो पाकिस्तान साइड हिस्सा है उधर पाकिस्तान की साइड पे जो हिस्सा है वो माइनर सा हिस्सा है। अच्छा। उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। 40% है, 40% है, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के लिए अहमियत है उस हिस्से की जो इंडिया उस वाली साइड पे है। वहाँ से सारा जो हमारा पाकिस्तान के दरिया आबिद खायर है वो वहाँ से निकल रहे हैं। कश्मीर के हालात ना बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। अच्छा। वहाँ की जो अवाम है ना, चाहे वो मकबूजा कश्मीर की हो या आजाद कश्मीर की हो, अब वो ये चाहते हैं कि हमने खुद मुख्तार होना है। अच्छा। हमने अलग होना है। ठीक है। जैसे ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट होगी JKLF, यासीन मलिक की जो जमात है, जब बुरहान वानी शहीद हुए थे उस वक्त तो काफी हमायत थी। जैसे सैयद अली गिलानी थे तब भी काफी हमायत थी पाकिस्तान की। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान के हालात जैसे बन गए ना, अभी जो मौजूदा हालात है, महंगाई होगी। आपको पता है कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है जिसे चीन कहते हैं, वो पाकिस्तान ने तोहफे में दी हुई है चाइना को। ठीक हो गया। तो उस हिस्से का क्या करेंगे कश्मीरी, उसके बारे में क्या राय रखेंगे? वही कह रहे हैं ना, कश्मीर चाइना से लेने की पावर है। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पानी हमारा खोले। ठीक है। क्योंकि हमारे मुल्क में पानी की बहुत किल्लत है। ठीक है। पानी नहीं मिल रहा। इंडिया में मेरा एक दोस्त है। दोस्त है कौन? सनी देओल से। अच्छा, क्या बात है, मिले हैं? 3 बारी मिले। किधर मिले हैं जी? लो जी, सनी देओल के जो पाकिस्तान इंडिया में गया 2 बारी। कब? बहुत अरसा हो गया। अच्छा, और उधर सनी देओल से मिले, कैसा है वो? मुंडे के साथ गए थे, हिंदू है। अच्छा, हिंदू के साथ गए थे। हिंदू है वो, इंडिया के। क्या नाम है उसका? एक आम बंदा है। इसने अगर कोई जुर्म किया इसको उठा के अभी ले जाएंगे। एक पुलिस स्टेशन, इनको पता है कि उसने अरबों रुपया खा गया, अरबों डॉलर खा गया, बाहर उनका ये हो गया, ये पाकिस्तान में बैठे हैं। उनको हमारा पॉलिटिशियन भी तो जेल में है, ये प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा जेल में है। जो मौजूदा है उनको उठाएं, जो सियासत में है उनको उठाएं। नहीं तो ये शहबाज शरीफ भी जेल काट के आ चुका है, नवाज शरीफ भी जेल काट के आ चुका है, आसिफ अली ज़रदारी भी जेलें तो सभी को। जितनी बड़ी करप्शन है उतना उनको वो रिलैक्स है, वो उतने पैसे देके तो वो बाहर आ जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो आपस में लड़ते हैं, जो है ना कश्मीर की वजह से नुकसान होता है, उधर नुकसान होता है। ठीक है। क्योंकि जब भी जंग होती है ना तो मरता कश्मीरी ही है। ठीक है। चाहे वो इधर का हो या उधर का हो। ये बड़ी टेक्निकल बात की है इन्होंने। अभी भी चाहे कुछ लोगों को ये बात अजीब लगे, लेकिन जरा डाटा निकाल के चेक करिएगा, जो प्रॉपर जंग हुई है वो तो कश्मीर में होती है। जी बिल्कुल, हमारे घर के पास हुई है, हमारी खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। ठीक है। इस तरह के मामलात हुए थे काफी। हमारे जिला कोटली में भी इस तरह के वहाँ पे बम गिरे थे। ठीक है। और बहुत से लोग काफी शहीद हुए हैं। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको मैं देख रहा था, मैंने कहा चले एक 2 मिनट आपका भी ले लें। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? अवाम को हमेशा लॉलीपॉप दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट काम कर रही है? हमें हमेशा कहा जाता है चलो हमारे साथ कश्मीर पता करने, मतलब कश्मीर पता कर लेंगे। आपको लगता है 78 साल से जो काम नहीं हुआ वो आगे अब ये गवर्नमेंट कर लेगी? नहीं जी, गवर्नमेंट तो वही लॉलीपॉप ही दे रही है। देखिए, मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा। मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर था ना, 2-2.5 लाख बंदा, वो सारा पाकिस्तान छोड़ गया है। उन्होंने दूसरे मुल्कों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। पाकिस्तान में बिजनेस कोई नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में इनकम देखें वहीं की वहीं है, और जो महंगाई की शर्रा वो 100% या 200-100% बढ़ गई है। लेकिन इस चीज के ऊपर कोई भी नहीं है। इनको तो वही वो आम काम कर रहे हैं जी, ये सड़कें साफ कर दें जी, ये लोगों को पता चले जी काम हो रहा है। ना एजुकेशन पे काम हो रहा है, ना मेडिकल पे काम हो रहा है, और बाकी ना अदलिया आपकी वो उन्होंने घर की वो लोंडी बनाई हुई है। मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है। इन्वेस्टर, अच्छा ये तो आपने बोला ना, यहाँ से इन्वेस्टर जा रहे हैं। जी। जो इंटरनेशनल कंपनी, दुनिया का कितना बड़ा कंट्री है हमारा आबादी के लिहाज से, 5वां आई थिंक 5वां या 6ठा। ठीक है। तो इधर क्या उतनी बड़ी कंपनीज आ रही है? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? देखिए, लोगों मुल्क के जो हालात है ना वो स्टेबल नहीं है। कंपनीज को, मुल्क की जो गवर्नमेंट है ना वो जमहूरी गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। हाँ जी। अगर जब तक पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं आएगी ना, उस वक्त तक तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मुल्क किस तरह
बाहर के इन्वेस्टर आ सकते हैं, पाकिस्तान के इन्वेस्टर बाहर जा रहे हैं तो बाहर वालों को इधर आने की क्या जरूरत है। ठीक है, अभी माइक्रोसॉफ्ट की भी खबर थी, सच है या झूठ है देखने वाले बताएं, मैं भी एक खबर है तो उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि जी यहाँ से कंपनी वाइंड अप करके चली गई है, फिर उसके पहले शेल की कंपनी वाइंड अप करके चली गई, उससे पहले और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो मतलब अमेज़न वाइंड अप करके चली गई, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है वो सारी बाहर चली गई है। पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, आम यानी कि लोगों की वो पावर ऑफ खरीद बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ पे लास्ट मेरा सवाल है कि यहाँ पे अगर यही सिचुएशन रही, देखें जब तक गवर्नमेंट और अदारे सब यूनाइटेड नहीं ना हो जाएंगे, कोई दुनिया का कंट्री आगे नहीं जा सकता। और अगर यही सिचुएशन रही, पब्लिक जो उनसे गवर्नमेंट से नाराज है, गवर्नमेंट अदारों से नाराज है, अदारे पब्लिक से नाराज है, आपस में ये खिचड़ी बनी रहेगी, तो ऐसे में जैसे देखें फलस्तीन में क्या हुआ, कोई भी नहीं उनके लिए साथ खड़ा हुआ। मुस्लिम कंट्रीज, इसराइल ने सारे मामला किए और फिर गजा पट्टी हाली करवा दी। अब एक इंटरनेशनल लेवल पे बुक पब्लिश हुई है, शायद आपने भी वो हामिद मीर का प्रोग्राम देखा हो जिसमें वो बुक दिखा रहे हैं, उसमें नेतन्याहू जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है और नरेंद्र मोदी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, दोनों की फोटो है और उस बुक के अंदर एक चैप्टर है कि जो फार्मूला इसराइल ने गजा पे या फलस्तीन पे इम्प्लीमेंट किया था वही फार्मूला इंडिया और इसराइल मिलकर अब कश्मीर में करेंगे। तो क्या ऐसे फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए कश्मीर की जो सूरत हाल है, कश्मीर से तो ये हम लोग वैसे ही वो जान छुड़ा चुके हैं। नहीं, हम कहते हैं कश्मीर शारा के, आप कह रहे हैं शारा क्या, लेकिन हम जो हमारे ऊपर अदारे हैं ना जो 75 साल से इस मुल्क के ऊपर काबज हैं, अच्छा, वो कश्मीर के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो कश्मीर के ऊपर काम करते हैं ना तो कश्मीर तो कब का पाकिस्तान का हो चुका होता। नहीं तो अगर हम काम कर रहे हैं, वो भी इंडिया वाले भी तो कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों को टफ टाइम मिल रहा है। नहीं, इंडिया उस पे काबज हो चुका है। जो इन्होंने रिलैक्सेशन उनको दी है, अच्छा, इंडिया ने उस पे काफी ज्यादा उसको होल्ड कर लिया है। नहीं तो जो पाकिस्तान साइड हिस्सा है उधर पाकिस्तान की साइड पे जो हिस्सा है वो माइनर सा हिस्सा है, अच्छा, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। 40% है, 40% है, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के लिए अहमियत है उस हिस्से की जो इंडिया उस वाली साइड पे है। वहाँ से सारा जो हमारा पाकिस्तान के दरिया आबिद खायर है वो वहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात जी। और अच्छा, तो यही अगर सिचुएशन रही, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो कि इसराइल गजा वाले मामला कश्मीर में, अगर ये ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे पास कोई लाहे अमल है, कोई स्ट्रेटेजी है कि तब हो जाएंगे यूनाइटेड? तब होने का यूनाइटेड कोई फायदा नहीं है, इनको अब यूनाइटेड होना चाहिए। मुल्क में जमहूरी हुकूमत लेके आए, अपने हर अदारा अपनी ड्यूटी अदा करे, हर अदारा अपनी लिमिट में रहे। ये नहीं कि अदारा पकड़ के गवर्नमेंट बनाए, अदारे अपनी ड्यूटियां सार अंजाम दें। अगर एक अदारा बड़ा अदारा अपनी ड्यूटियां अंजाम देगा ना तो सब छोटे अदारे भी अपनी ड्यूटियां अंजाम देंगे। मैं भी फिर अपनी ड्यूटी अंजाम दूंगा। बिल्कुल, आपका काम है, आप जो कर रहे हैं। अब आपका ये काम नहीं है कि इधर से 10 बंदे उठाएं और उनको जेल में डाल दें, ये काम नहीं है। जो हर अदारा अपना काम करे। मुल्क में जमहूरी हुकूमत लेके आए जो 75 साल से नहीं आ सकी मुल्क में। आपने एक वीडियो शायद देखी हो, हमारे एक अदारे के कैप्टन हैं, उनकी फीमेल है, उनकी वीडियो बड़ी वायरल है। वो कह रहे हैं कि जो भी वो अदारा करते हैं ना वो पब्लिक इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की पब्लिक इंटरेस्ट में करता है, चाहे वो अच्छा करे गलत करे, वो पाकिस्तान की बेहतरी है। भाई अगर ये 75 साल से पाकिस्तान की पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं ना तो खुदा का वास्ता है, इसके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये ना करें, ये हमें इंडिपेंडेंट छोड़ दें। अच्छा, हम पब्लिक पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत लेके आए, वो पाकिस्तान की जो भी जमहूरी हुकूमत आएगी वो बड़े अच्छे अंदाज से काम करेगी। ये इनका काम है, अपनी जो बॉर्डरों की हिफाजत करना वो करें। इसके अलावा इनको कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान की इस तरह की कोई 75 साल में जो ये कर रहे हैं ना करें। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है, ये आपकी राय है, मेरी अपनी राय है, हर किसी की अपनी राय है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो अदारे कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज ये देखने में आती है कि हमारे पॉलिटिशियन का इस लायक है कि इन्हें कहा जाए कि भाई ठीक है आप जो कर रहे हो ये लो आपके स्फूर्ति है, तो आपस में बेच के खा जाएंगे। एक आम बंदा है, इसने अगर कोई जुर्म किया इसको उठा के अभी ले जाएंगे। एक पॉलिटिशियन, इनको पता है कि उसने अरबों रुपया खा गया, अरबों डॉलर खा गया, बाहर उनका ये हो गया, ये पाकिस्तान में बैठे हैं। उनको हमारे पॉलिटिशियन भी तो जेल में है, प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा जेल में है। जो मौजूदा है उनको उठाएं, जो सियासत में है उनको उठाएं। नहीं तो ये शहबाज शरीफ भी जेल काट के आ चुका है, नवाज शरीफ भी जेल काट के आ चुका है, आसिफ अली ज़रदारी भी जेल, तो सभी को इतनी बड़ी करप्शन है, उतना उनको वो रिलैक्स है, वो उतने पैसे देके तो वो बाहर आ जाएंगे। आते हैं, आ रहे हैं ना, यानी जितनी बड़ी करप्शन उतनी अच्छी है।
छोटी करप्शन करके दिखाओ, मुझे 500 रुपए की करके दिखाओ, अभी आपके अभी 5 फिट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आम पब्लिक के जज्बात हैं, ये शायद भाई अपने किसी काम पे जा रहे थे, मैंने इनसे थोड़ा सा 2-3 मिनट ले लिए, लेकिन इनकी जो बातें हैं ना, मैं ये समझता हूँ इनसे 2-4 मिनट और मजीद बात की, शायद वो बात चलाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाए और उनके लिए बात करना मुश्किल हो आप जाए। ये इतना ही चला दें, हाँ। ये इनफ है आपके लिए। लास्ट में ना मोहब्बत का मैसेज देते हैं हम ये तो आपने अदारों को कह दिया ना, गवर्नमेंट को कह दिया, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, ये सब की जिम्मेदारी है, इन्हें भी कहें, अवाम को भी ठीक होने की जरूरत है। हम हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, तो हमें भी ये हम सबको क्या करना चाहिए? देखिए, हर बंदे को ना, अगर इंडिविजुअल तौर पे वो हर बंदा ठीक हो जाए, हर बंदा अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, अपनी वो ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी दे, अपनी जिम्मेदारियां, जिस तरह पुलिस है, अदालतें हैं, वकला हैं, उस्ताद है, हॉस्पिटल है, कोई भी महकमा है, अगर वो हर बंदा अपनी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी अदा करे और वो कोई पैसे के हिर्स में ना पड़े या किसी दूसरे मामलात में ना पड़े, तो पाकिस्तान के साथ मुखलस हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। जबरदस्त हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरियाद। क्या करते हैं फरियाद भाई? जी मैं आजाद कश्मीर से आया हूँ। आजाद पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है वहाँ से आए हैं? अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या करने हैं पहले ये बताएं, फिर कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे हमारा अपना घर है। अच्छा, अंदर हमारे फ्लैट है, मकान, काम वगैरह करते हैं, जॉब बिजनेस करते हैं? जी हाँ जी। ठीक है, कश्मीर के हालात क्या हैं जरा देखें। हम सुनते हैं मीडिया पे, जो रियलिटी है ना, चाहे वो इंडियन साइड के लोग हैं, पाकिस्तान साइड के लोग हैं, रियलिटी कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। आप तो कश्मीरी हैं, जरा हालात बताएं वहाँ पे कैसे हालात है, सच बताइएगा जी। जॉब कैसी है, रोजगार कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है? जी वहाँ के हालात इस तरह के, अभी जो पीछे जो जंग हुई थी वहाँ पे काफी लोग हिजरत करके थे जो बॉर्डर के नजदीक थे। जैसे निक्याल सेक्टर हो गया हमारा, हाँ। उधर के काफी इलाके हैं। तो ये है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो आपस में लड़ते हैं, जो है ना कश्मीर की वजह से नुकसान होता है, उधर नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी जंग होती है ना तो मरता कश्मीरी ही है। ठीक है, चाहे वो इधर का हो या उधर का हो। ये बड़ी टेक्निकल बात की है इन्होंने। अभी भी चाहे कुछ लोगों को ये बात अजीब लगे, लेकिन जरा डाटा निकाल के चेक करिएगा, जो प्रॉपर जंग हुई है वो तो कश्मीर में होती है। जी बिल्कुल, हमारे घर के पास हुई है, हमारी खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। ठीक है, इस तरह के मामलात हुए थे काफी। हमारे जिला कोटली में भी इस तरह के वहाँ पे बम गिरे थे। ठीक है, और बहुत से लोग काफी शहीद हुए हैं। तो वो तो वहाँ पे उनकी साइड में ये यही कहते हैं कि जो हमारी आर्मी है, पाकिस्तान पाक आर्मी है, हमारे जो अदारे जो है, जी हाँ वो है, वो तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो वहाँ की आबादी को टारगेट ना करें। अच्छा, वहाँ के जो उनकी जो चौकी होती है उनको दबा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते। ठीक है, वो सीधा मारते हैं बम जहाँ पे भी गिर जाए, जो भी नुकसान हो। अभी कश्मीर की आवाम सोच क्या रही है? क्योंकि एक खबर ये है, एक इंटरनेशनल बुक पब्लिश हुई है जिसमें हामिद मीर साहब ने वो बुक दिखाई है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको साथ अटैच भी किया जाए, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो है फ्रंट पे और साथ इस्राइल के नेतन्याहू की फोटो है, दोनों की फोटो है। और अंदर एक चैप्टर के अंदर ये है कि जैसा फार्मूला इस्राइल ने गजा में फलस्तीन में रखा था, जैसे उधर कंट्रोल किया, वही सेम फार्मूला शायद इंडिया और इस्राइल मिल के कश्मीर में फलस्तीन या गजा फार्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे और वहां पे कंट्रोल कर लेंगे। आपको लगता है ये पॉसिबल है? जी लेकिन कोशिश तो वो करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो कश्मीरी अवाम है वो पाक फौज के साथ है, अपने मुल्क के साथ है। ठीक है, और बहुत जज्बा है। जैसे जंग हुई थी, काफी लोग भी हमारे वहाँ बाहर निकल आए थे। अच्छा। वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने नारेबाजी की थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन ये डरने वाले नहीं है। लेकिन वो इंडिया की बहुत कोशिश होती है, वो कहते हैं उनका मीडिया भी। ये तो हमारे साइड हो गया ना कश्मीर। जी, जी। उनके साइड की क्या खबर आप तक आती है? जरा हम वो भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पे उनके साइड कश्मीर की, बाकी कंट्री की नहीं मैं बात कर रहा, उसकी क्या खबर है, उनके लोग क्या चाहते हैं? जी अभी जो पहलगाम वाकया हुआ था ना, हाँ, उसके ऊपर वहाँ के जो मीडिया था, वहाँ पे वो जो लाल चौक है श्रीनगर, जी जी वहाँ पे बिल्कुल, वो गए थे। उन्होंने सारी मतलब के मालूमात लिए थे कि ये पाकिस्तान का क्या हम करें। ठीक है, कि पाकिस्तान का क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने कहा कि क्या करना है पाकिस्तान का, आप उन लोगों को पकड़ो ना जिन्होंने ये जो इन्वॉल्व है, जो इनमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इसीलिए वो लोग वो किसी भी सूरत पाकिस्तान को नहीं कहते कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर इस तरह का किया है। ठीक है, वो वहाँ की हुकूमत वो खुद कर रही है इस तरह के जो है ना। ठीक है, जो मामला हो रहे हैं, लेकिन यह कि पाकिस्तान पे इल्जाम आ जाता है, वो वहाँ की गवर्नमेंट पे प्रेशर होता है, रियलिटी है, सच है, झूठ है, ये तो जाहिर बात है अदारे बेहतर जानते हैं। आप एक कश्मीरी के तौर पे इधर लाहौर में आए हैं, पंजाब में और कश्मीर में आपको फ़र्क क्या नज़र आता है? यहाँ पे बिल्डिंग्स, यहाँ पे एजुकेशन, स्कूल कॉलेज, यहाँ पे जॉब्स, यहाँ पे सैलरी, और कश्मीर में इन चीज़ों में क्या फ़र्क है?
जी तकरीबन हमारे यहाँ भी अच्छे अदारे भी हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। फिर आपको यहाँ क्यों आना पड़ता है, या आपको एक मतलब शौक से या वैसे आ जाते हैं? जी यहाँ इधर मैं जो आया हूँ, जो आप मुझ तक जो कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ना रोजगार कम है, ज्यादातर जो कश्मीरी होते हैं वो बाहर होते हैं। ठीक है। जैसे इंग्लैंड हो गए, सऊदीया हो गए, यूरोप में होते हैं। उधर फैक्ट्रीज वगैरह थोड़ी कम है। कम है उधर इतनी सहूलियात नहीं है। यहाँ पे इंसान को जो मिल जाती है ठीक है। शहर में, लाहौर में हम आ गए या इधर। ठीक है। अच्छा, जो अभी खबर आजकल बड़ी चल रही है, इंडिया ने पानी रोक दिया क्योंकि वो कश्मीर से गुजर के आता है। आप तो दरियाओं के भी नाम बेहतर जानते होंगे, अगर आप बताएं कि कश्मीर से कौन कौन से दरिया आते हैं जिनका पानी रुका है या रुकने वाला है, या वहाँ पे क्या आप कहना चाहेंगे? जी वहाँ पे वो तो कह रहे हैं पानी रोकना का। कौन कौन से दरिया? वहाँ पे जो हमारे जो कोटली से गुजरा वो दरिया पुंछ है। हाँ। और जेलम भी उधर से आता है, नीलम भी उधर से आता है। ठीक है। ये दरिया उधर से आते हैं। यानी पाकिस्तान के 3 बड़े दरिया तो कश्मीर से आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल कश्मीर से आ रहे हैं। तो अगर ये पानी रुक गया तो मसला होगा या नहीं, रुक ही नहीं सकता? जैसे पुंछ हो गया, इसका रोक सकते हैं, लेकिन जो दरिया सिंध है ना उसका तो नहीं ना रोक सकते वो। अच्छा। क्योंकि वो बहुत बड़ा दरिया, उनको ये जो प्ले है ना वो 15-20 साल कम से कम लग जाएंगे। हाँ, ये आपकी बात बड़ी लॉजिकल है कि कुछ लोगों को लगता है पानी रोक दिया का मतलब है कि इधर से बटन दबाया पानी सारा रुक गया। ऐसे नहीं है, टाइम लगता है। अगर वो पानी रोकेंगे 10-15-20 साल तो लगेंगे, लेकिन 10-15-20 साल गुजरते पता नहीं चलता। अगर वो वहाँ पे डैम बना ले, यहाँ पे 15 साल बाद पानी ना हो, तो आपको क्या लगता है मुश्किल नहीं हो जाएगी बड़ी, कश्मीर में भी और यहाँ पे भी? अल्लाह करेगा इतनी देर में कोई शायद हाल निकल आए। ये इंशाल्लाह। इतना कोई मसला नहीं होगा ठीक मेरे हो गया। ख्याल और में। वैसे भी इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक जो दरिया हमारे इधर आ रहे हैं उसके ऊपर इंडिया डैम नहीं बना सकता। नहीं बना सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जो 3 दरिया आ रहे हैं। अच्छा जी, आए मजीद भी किसी से बात करते हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे जी? ये क्यों नहीं लोग बात करते हैं, क्या वजह है? थोड़ा सा घबराते हैं, आप कश्मीर से आके बोली जा रहे हैं। हाँ जी बस इन लोगों में शायद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इस वजह से नहीं। और एक और बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि अब कश्मीर के हालात ना बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। अच्छा। वहाँ की जो आवाम है ना, चाहे वो मकबूजा कश्मीर की हो या आजाद कश्मीर की हो, अब वो ये चाहते हैं कि हमने खुद मुख्तार होना है। हमने अलग होना है। ठीक है। जैसे ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट होगी JKLF, यासीन मलिक की जो जमात है, और इस तरह लोग काफी जा रहे हैं। पाकिस्तान साइड पे भी एक पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ था बहुत ज्यादा। कोई मीर नाम का कोई आदमी था जिसने प्रोटेस्ट किया था, और उसने ये बोला था, वार्निंग वगैरह दी थी जब बिजली की कीमतें कम हुई हैं। जी उसका पता नहीं, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि वहाँ की जो एक्शन कमेटी है ना, एजुकेटेड या वहाँ की यूथ है वो क्या सोच रही है? वहाँ की यूथ यही सोच रही है कि हमने खुद मुख्तार होना है, हमने अलग होना है। अलग होना है, पाकिस्तान ना हमने पाकिस्तान के साथ रहना, ना इंडिया के साथ रहना है। हमें आज़ाद कर दो। चलें, ये आपने पाकिस्तान साइड की बात बताई, दूसरी साइड की क्या बात है आपके? वो भी यही सोच रहे हैं? वो भी यही सोच रहे हैं तकरीबन। आपके कोई रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, या कोई होता है ना कि खबर कैसे आपको मिलती है? नहीं, हमने न्यूज़ से ही सुनते हैं ज्यादातर। क्योंकि पहले तो जब बुरहान वानी शहीद हुए थे उस वक्त तो काफी हमायत थी। जैसे सैयद अली गिलानी थे तब भी काफी हमायत थी पाकिस्तान की। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान के हालात जैसे बन गए ना, अभी जो मौजूदा हालात है, महंगाई हो गई और इस तरह के जो मुल्क में जो कीमतें बढ़ गई, तो इस वजह से वो लोग यही कह रहे हैं कि हमको दोनों छोड़ दो, हमें आजाद होना है। ठीक हो गया। लेकिन ये तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास, कुछ हिस्सा इंडिया के पास, आपको पता है कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है, जिसे चीन कहते हैं, वो भी है। और क्या करना है? अच्छा, एक और है जो शख्सगाम वैली जो है, हाँ। वो पाकिस्तान ने तोहफे में दी हुई है चाइना को। ठीक हो गया। तो उस हिस्से का क्या करेंगे कश्मीरी, उसके बारे में क्या राय रखेंगे? वही कह रहे हैं ना, कश्मीर चाइना से लेने की पावर है। वो तो क्योंकि कश्मीरी ज्यादातर जंग के बारे में नहीं सोच रहे। वो कहते हैं कि UN में जाएं, वहाँ पे जाके हम बात करें, और हमारा जैसे कश्मीर था 1947 से पहले, उसी तरह ही हम दोबारा एक रियासत थी। जी चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल बारी। क्या करते हो भाई? काम करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं क्या मौजूदा हालात के ऊपर क्या कहना चाहोगे? सब ठीक है, ओके है? मौजूदा हालात के मुताबिक हम ये कहना चाहेंगे कि आजकल का जो बच्चा पैदा होता है ना, चाहे वो 2 साल का होता है, चाहे वो 4 साल का होता है, उस पर इतना बर्डन डाल दिया जाता है कि वो शुरू से ही पढ़ भी नहीं पाता और वो काम पे लग जाता है। तो ये चीज़ गलत है। हमारी हुकूमत ने ये चीज़ गलत की है। बच्चा है वो बहुत से शौक से रह जाता है। देखो, अब उसको क्रिकेट का शौक होता है ना, वो रह जाता है। ऐसा हम 6 महीने मैंने भी क्रिकेट की, किससे रह गए? पैसे से रह गए। बात चीज़ क्या होती है? पैसा। पढ़ाई कितनी है? पढ़ाई मेरी मैट्रिक। तो आगे क्यों नहीं पढ़ा?
आगे बस नहीं पढ़ा, शौक नहीं था, घर के हालात ऐसे थे, घर ने मजबूर कर दिया। नहीं, आप तो भाईजान ये जो लोग कहते हैं ना हालात ऐसे थे यार, आप तो एजुकेशन फ्री है ऑलमोस्ट, आप कॉलेज। देखिए एजुकेशन तो फ्री है। अच्छा, एजुकेशन के साथ तो घर को भी देखना है ना, हाँ, घर को भी तो देखना है ना। अब एजुकेशन में मैं लग जाऊंगा तो मेरा घर तो रह जाएगा ना मेरा। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने घर को भी देखना, अपनी फैमिली को लेके चलना है। तो एजुकेशन तो एक अपनी जगह है, ठीक है, मैं उसको टाइम भी दूंगा, ये बात नहीं कि मैं उसको टाइम नहीं दूंगा, टाइम मैं उसको दूंगा, लेकिन तो मेरा घर भी है। आने वाले टाइम में क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के, ये बेहतर होते नजर आ रहे हैं? ये जो जितनी आवाम है, चाहे वो नहीं बोल पा रहे, लेकिन एक दफा कैमरा दिखाएं इनके, एक दफा आम जो पब्लिक है, इनके हालात बेहतर होंगे या जैसे चल रहा है वैसे ही? देखिए मैं आपको बोलूं, बोलना सब कुछ चाह रहे हैं। यहाँ जितने लड़के हैं ना, आप किसी के पास भी माइक लेके जाएंगे, सब अपने दिल की भड़ास निकालेंगे, लेकिन कोई नहीं बोल रहा भड़ास, वो भड़ास सुनेगा कौन? सुनने वाला कोई नहीं है। अगर यहाँ हमारी हुकूमत हमारी सुने ना, तो यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब बोलना चाहेंगे, लेकिन क्या सुनता कोई नहीं है। आज हम रो लेंगे, धो लेंगे, वो ऊपर तो देख रहा है, सब देख रहा है, उसको पता है कि हालात कैसे चल रहे हैं। आपने ये बात अच्छी की है कि बोलना हर कोई चाहता है, लेकिन किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, या कोई ये परेशान रहता है कि यार ऐसे कोई मसला ना बन जाए। लेकिन आप बताएं, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा? कैसे ये आप बात ना करें कि बोले नहीं, रोग है, मर गए, बोल बोल के थक गए, सुनने वाला कोई नहीं है मेरे भाई, सुनने वाला होना चाहिए। आप इंटरनेट पे जाके चेक करें कितने लोग बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। कोई मदद कर रहा है? नहीं कर रहा। यही है, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कितना ही कमाएंगे? कमा के तो जो बच्चे है वो भी सड़ गए अंदर से। ये चीज है, कोई तो फैसिलिटी मिले ना, हमें सहूलत मिले, कोई चीज तो मिले, लेकिन क्या कोई चीज नहीं मिल रही। मजबूर है, सुबह जाते हैं रात को आ जाते हैं, सुबह जाते कंपनी का मुंह देखते हैं, रात को आते घर का मुंह देखते हैं, संडे होता है संडे ओवर टाइम लगा लेते हैं। ऐसी सूरत में हमें क्या पता कि दुनिया में क्या चल रहा है? हमें अपना हाल देखना है। हमारे हुक्मरान बता देंगे, आज वो कहेंगे लो जी आजो सब मिलके कश्मीर फतह करने चले, हम सब कहेंगे आजो जी आजो, नारे लगाएंगे और चल पड़ेंगे। हमारी पाकिस्तान हुकूमत ऐसी ना, जान दे सकते हैं हम ना, पाकिस्तान चाहे किसी के लिए भी जान देनी हो ना, हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं दे सकता। ये देखो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट को कोई मैसेज दें। मैं गलत देखें, मैं अपनी गवर्नमेंट को गलत नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने हो सकता है हमारे लिए इतना अच्छा किया हो सकता है अच्छे के लिए किया हो। ये जो पीछे जंग हुई, बेहतरी थी ना हमारी, इसमें बेहतरी थी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एज अ रिक्वेस्ट है कि आम पब्लिक को भी देखा जाए, सबको साथ लेके चले। अच्छी बात की, गरीब इंसान इन्होंने है, भी अच्छी बात की है। ये जो भाई कश्मीर से खड़े हैं, एक मिनट इधर आ जाए, इन्होंने भी बड़ी पोलाइट, बड़े नरम अंदाज में बड़ी अच्छी बात की है। वाइंड अप करेंगे, बस इनसे एक मैसेज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए और एक इनसे मैसेज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए। पहले आप जरा, आप कहते हैं ना आवाज नहीं कोई सुनता, यार क्या पता आपका ये क्लिप चला जाए जरा, यार तगड़ा सा पैगाम मेरा ये क्लिप इतना वायरल हो जाए कि यार हुकूमत मेरी नहीं, किसी गरीब इंसान की मदद कर ले बस। अगर उस गरीब, मेरे कहने से उस गरीब इंसान की मदद होगी ना, तो मेरा अल्लाह मुझे इसका अजर दे देगा, बस सिंपल है। आप क्या गवर्नमेंट को एज ए कश्मीरी क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात ठीक करें, जैसे महंगाई है और इस तरह के बहुत हालात ख़राब हैं। आप जॉब्स वगैरह दें, जहाँ पे जो लोग हैं, बहुत लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं हमारे मुल्क में, तो उनके लिए कुछ ऐसा इकदाम करें कि उनके लिए रोजगार का कोई वसीला बने। ठीक हो गया, जबरदस्त बात की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? मैं मेहनत करते हैं। मैं डपरचियाल है। ठीक है, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात दोनों कंट्री और इंडिया भी सारा बरामल के भाई है, भाई हमारा। तो उन्होंने तो अभी रिसेंटली जंग हुई, जो भी करे। अच्छा, वहाँ पे भी भाई रहते हैं? यहाँ इन पठानों, हाँ, अब इन कंधों से, अच्छा, अब सिंधी मंदी की है, इनसे इंडिया लोग सही। आप पाकिस्तान में खड़े हो गए, ये पाकिस्तान जिंदाबाद, हम खुद पाकिस्तानी है। ठीक है, असल हमको रहना चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं है, लेकिन लाहौर के सतह पे जड़ा है ना, लाहौर, हाँ, लाहौर को गंद बना दिया लोगों ने। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, बहुत सा ऐसा बड़े काम और नखरा कुल है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी तो जिंदाबाद है, पाकिस्तानी जिंदाबाद, हालांकि पंजाबी लोग भी जिंदाबाद और इंडिया, पठान भी जिंदाबाद, इंडिया भी जिंदाबाद। अच्छा, हम सबको पूरा नहीं कहते, वो वक्त चाहिए जो पहले था। ठीक हो गया। हाँ, इंडिया में मेरा एक दोस्त है। दोस्त है कौन? सनी देओल से। अच्छा, क्या बात है, मिले हैं? 3 बारी मिले। किधर मिले हैं जी? लो जी, सनी देओल के जो पाकिस्तान, इंडिया में गया 2 बारी। कब? देवा का बारे बहुत अरसा हो गया। अच्छा, और उधर सनी देओल से मिले, कैसा है वो? मुंडे के साथ गए थे, हिंदू है। अच्छा, हिंदू के साथ गए थे? हिंदू है वो, इंडिया के। क्या नाम है उसका? उसका नाम, हाँ, अपने बात से ना बताना, सच बताना। बड़ा अरसा हो गया, याद नहीं है।
वो तो बॉर्डर से जाने नहीं देते आगे, आप कैसे जाएंगे? हाँ। मैं टमाटर का काम करता था इंडिया से। अच्छा हाँ, मुझे समझ आ गई है कि टमाटर की जो ट्रेड होती थी उसमें आना जाना था। जबरदस्त। हाँ, ये कहीं ना कहीं बात ठीक कर रहे हैं। भाई आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नो डाउट पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन बताएं, नफरतें कैसे कम हो सकती हैं? नफरतें जब हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करेंगे, फिर उसके साथ एहसास होगा इंसानियत उसमें है जो इंसान है। जी बिल्कुल, इंसानियत भी उसी में होती है। ठीक है। और पाकिस्तान जिंदाबाद है। हाँ बिल्कुल, और हमेशा हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पानी हमारा खोले। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में पानी की बहुत किल्लत है। ठीक है, पानी नहीं मिल रहा। लेकिन हमें ये भी चाहिए ना, हम साथ डैम बना लें ताकि ये ऐसी जगहों पे लोग मर गए हैं, उन्हें पानी नहीं मिल रहा। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं वो पानी के लिए पानी के लिए लोग धक्के खा रहे होते हैं, पानी नहीं मिलता उन्हें। ठीक है। नहीं तो हमने डैम नहीं ना बनाए, हमने डैम, हमारे मुल्क में भी थोड़ी सी खामियां हैं। ठीक है, तो उसको दूर करना पड़ेगा हमें सब मिलकर। उम्मीद है कि ये बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जरूर मौला पाक के सदके में, 12 इमाम के सदके में जरूर बेहतरी आएगी। ताल्लुक बेहतर होंगे, इंशाल्लाह, पानी देंगे, हम उनके साथ ताल्लुक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ताल्लुक तो बेहतर ही बेहतर है हमारे। जंग तो हुई है, वो जंग हुई है ना। अच्छा। तो वो खामोशी हो गई है सारी। अभी खामोशी है। उससे पहले भी खामोशी थी। ठीक है, जंग हुई है, लेकिन 10-15 साल 20 साल बाद कोई ना कोई इस तरह की जंग हो जाती है। इससे पहले कारगिल की हो गई। ये जंग ना, ये मुसलमानों की जंग नहीं है। फिर किसकी है? ये उन लोगों की जंग है जो बड़े हुक्मरान है। ठीक है, उनकी आपस में बातचीत है। अच्छा, ठीक है, हमारी हम इक्वल ही है, सारे बराबर ही है। ऐसे ही चले, सभी को, चाहे यहाँ के लोग हैं वहाँ के लोग हैं एक जैसे। उधर भी मुसलमान रहते हैं, ये इंसान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान यहाँ से ज्यादा वहाँ पे मुसलमान ही है। अच्छा, वहाँ पे बहुत से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान, उधर ज्यादा मुसलमान है वहाँ। तो फिर जज्बा किधर ज्यादा हुआ? जज्बा तो इधर ही है ना, मुसलमान नहीं, मुसलमान इधर उधर ज्यादा, इधर भी है, लेकिन उधर भी मुसलमान है। अच्छा, लेकिन हमें चाहिए, हमारे मुसलमान उधर रहते हैं तो हमें नहीं लड़ना चाहिए, लड़ाई फसाद नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया।